नमस्कार मेरे कन्या राशि के मित्रों। किस बात को हल्के में ना लें। आखिर वो क्या बात हो सकती है? कौन सी छोटी सी बात बड़ी बात में तब्दील हो सकती है? आइए जानते हैं 15 मार्च 2026 दिन रविवार के आज के कन्या राशि के दैनिक राशिफल में क्या है नवग्रहों के संकेत। देखिए, सबसे पहले तो आज सूर्य देव जो कि कन्या राशि के 12th हाउस के लॉर्ड है, वो शनि के साथ सप्तम भाव में रहेंगे उच्च के शुक्र के साथ। यह स्थिति थोड़े से अहम को दर्शाती है, थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दर्शाती है। कहीं ना कहीं संयम रखने की आवश्यकता है, शब्दों को सोच समझ करके बोलने की आवश्यकता है। छोटी सी खुशी या संतोष, इस तरह की बातें आपके जीवन में एक नई ऊर्जा को ला सकती है। लेकिन अहम, गुस्सा, ये सब चीजें कहीं ना कहीं जीवन में आपको कुछ ऐसी फीलिंग्स हो सकती है कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए। आइए जानते हैं क्या इशारा है आज। देखिए, सबसे पहले तो हम जॉब की बात करेंगे तो जॉब और करियर के लिए आज का दिन बड़ा बेहतर दिखाई देता है। ये समझ लीजिए कि उच्च के शुक्र के साथ सूर्य देव हैं और शनिदेव भी जो कि कर्म के कारक हैं, वो सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो जॉब के लिए एक नया आयाम यहां पर आपको मिल सकता है। बहुत दिनों से वेतन वृद्धि की आप तलाश में थे, वेतन वृद्धि की आपकी चाह थी, तो वो पूर्ण हो सकती है। प्रमोशन को लेकर के आपकी कुछ बात चली थी और बीच में रुक गई थी अगर, तो वो बात आज आगे बढ़ सकती है। इतना ही नहीं मेरे मित्रों, यदि आपकी जो बॉस हैं वो महिला हैं, तो यहां पर आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा। क्या है कि सूर्य और शुक्र, उच्च के शुक्र सप्तम भाव में विराजमान है और शनिदेव कर्म के कारक कहे गए हैं, जो कि सप्तम भाव में ही विराजमान है। काल पुरुष की कुंडली में कर्म के कारक होते हैं शनिदेव, और यहां पर द्वादश के स्वामी सूर्यदेव सप्तम भाव में आ गए। तो ये कह रहे हैं कि अगर आपकी कहीं महिला बॉस हैं तो उनसे कुछ आपका विवाद हो सकता है, वरिष्ठ जनों से, या फिर आपके बॉस अगर वो हैं, तो यहां पर आपको अपने व्यवहार को बड़ा संयमित रखना होगा। अपने व्यवहार में शालीनता को और अधिक स्थान देना होगा। व्यापारियों के लिए आज का दिन बड़ा अच्छा कहा जाएगा। नए अवसर आपको प्राप्त हो रहे हैं, अचानक से नए आइडियाज आपको आज आ रहे हैं कि अपने व्यापार को किस प्रकार से आप आगे बढ़ा सके। जीवन में व्यापार को सफलता देने के लिए और आप क्या क्या कर सकते हैं, यह विचार आपके मन में आ रहा है। और अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए कुछ एक्सपेंसेस, कुछ खर्च आपके हो सकते हैं। वो एडवर्टाइजिंग से संबंधित हो सकते हैं, वो आपके प्रोडक्ट्स से संबंधित हो सकते हैं, या फिर वो आपके कुछ प्रचार संबंधी खर्च हो सकते हैं। लेकिन सवाल यह होता है कि हम वो करेंगे तो क्या उसका कुछ बेनिफिट हमको मिल पाएगा? सभी के मन में यही सवाल होता है। तो ये जो खर्च हो रहे हैं मेरे मित्रों, ये उच्च के शुक्र के साथ जो सूर्य है वो करा रहे हैं। तो यहां पर संभावना सबसे ज्यादा यही बनती है कि जो व्यापार की प्रोग्रेस के लिए आप खर्च कर रहे हैं, वो आपके लिए आगे चल करके एक सकारात्मक परिवर्तन आपको दे सकते हैं। व्यापार अगर आपका पार्टनरशिप में है तो थोड़ा सा अहम टकराव की स्थिति बन सकती है। तो आपस में किसी भी तरह का कोई विवाद ना हो, इसके लिए आपको क्रोध को त्यागना होगा। किसी भी प्रकार की अहम की भावना यदि अंदर है तो उसको अपने अंदर से बाहर निकालना होगा। दांपत्य जीवन मेरे मित्रों, दांपत्य जीवन में, रिश्तों में स्पष्ट बातचीत की जरूरत है। सूर्यदेव हालांकि अभी 0 डिग्री के हैं, अभी अभी इनका गोचर हुआ है सप्तम भाव में। धीरे धीरे इनकी डिग्रियां बढ़ेंगी। शनि 8 मार्च को अस्त हो रहे हैं, हो चुके हैं। अभी शनि अस्त अवस्था में है। तो शनि के अस्त होने से क्या होता है, शनिदेव आपके 10th और 11th हाउस के लॉर्ड हैं। तो कहीं ना कहीं जीवन में विचार तो बहुत आना, लेकिन विचार को किस प्रकार से इंप्लीमेंट करना है उसका शायद अंदाजा न लग पाना। जैसे दांपत्य जीवन, दांपत्य जीवन में आप अपने जीवन साथी के प्रति बहुत वफादार हैं, उनसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन अपनी भावनाओं को किस प्रकार से स्पष्ट करें, शायद ये चीज आपको ना समझ आए। कितने लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, हमें अपनी राय बताइएगा। तो यहां पर मेरे मित्रों, यहां पर क्या चीज है, यहां पर व्यय के मालिक, आपके वैभव के मालिक सूर्यदेव आ गए हैं।
तो सबसे पहले तो रिश्तों में अहम को छोड़ना होगा। अहम बिल्कुल भी रिश्ते में नहीं आना चाहिए, घमंड बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये रिश्तों में दूरी पैदा कर सकता है। हम जब इतना प्यार करते हैं तो हम दूरी क्यों पैदा करें? क्या कुछ एक घमंड के कारण, क्या कुछ एक बोल के कारण? अरे यार, बोल ही तो है, एक शब्द ही तो है, वाणी ही तो है जो सबको अपना बनाने में मदद करते हैं। और यही शब्द है, यही वाणी है जो हमको हमारे अपनों से भी दूर ले जा सकती है। तो हम ऐसा काम ही क्यों करें जो हमें अपनों से दूर जाना पड़े। हम किसी भी प्रकार का घमंड बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जिस चीज का आप संकल्प लीजिए तो आपके रिश्तों में एक नई चमक आ रही है, क्योंकि शुक्र का आकर्षण है, वहां पर उच्च के शुक्र बैठे हैं। किसी प्रकार के बहस मतभेद से आपको बचना होगा। प्रतिस्पर्धा अगर आती है जीवन में, करियर्स में, व्यापार में, तो उसको स्वीकार कीजिए, क्योंकि वो आपको आगे बढ़ाने के लिए आई है। अगर कोई चुनौती आती है तो उससे डरिए मत, क्योंकि वो आपके टैलेंट को निखारने आई है। मंगल प्लस राहु प्लस वक्री बुध 6th हाउस में है, तो जल्दबाजी में बोलने से बचिए, गलतफहमी से बचिए। छोटी बात जो है वो बड़े विवाद में बदल सकती है, तो हमें ऐसा करना ही नहीं। हमें चाहे हमारे रिश्ते हो, हमारा परिवार हो, हमारा कार्यस्थल हो, सब जगह बहुत अच्छी तरीके से रहना है, बहुत अच्छी तरीके से बोलना है। कोई क्या कह रहा है हमें उससे मतलब नहीं, हमें क्या करना है। अब क्या करना है वो हमारा काम बोलना चाहिए, ना कि हमारे शब्द। हो सकता है राहु मंगल और वक्री बुध के कारण हमारे मुख से कुछ ऐसा निकल जाए जो दूसरे को अच्छा ना लगे, और वो छोटी सी बात एक बड़ी बात बन जाए। तो हम ऐसा क्यों करें? जो बोलेंगे सोच समझ करके बोलेंगे। यही नीति आपको अपनानी है। 7वां भाव रिश्तों और साझेदारी का होता है, तो यहाँ पर शनिदेव गंभीरता और जिम्मेदारी आपको निभाने के लिए कह रहे हैं। तो रिश्तों में गंभीर चर्चा कीजिए। आपके पार्टनर, आपके बिजनेस पार्टनर और आपके लाइफ पार्टनर की बातों को बहुत ध्यान से सुनिए। उनकी बात आपके जीवन में बड़ी महत्वपूर्ण हो सकती है मेरे मित्रों। और इसी के साथ साथ एक चीज का ध्यान रखिए, खासतौर से आपकी पत्नी। उच्च के शुक्र शनिदेव के साथ 9 डिग्री पर शनिदेव है, शुक्र 16 डिग्री के आसपास इस वक्त पहुंच चुके हैं। तो पत्नी की बातों को और अपने बिजनेस पार्टनर की बातों को बिल्कुल भी हल्के में न ले। इन दोनों की बात, इन दोनों के सुझाव, इन दोनों की सलाह आपके जीवन में आपको बहुत आगे बढ़ाने में मदद कर सकती है। आपकी माताजी चंद्रदेव 5th भाव में रहेंगे। माताजी की सलाह, माताजी का आशीर्वाद आपके लिए एक वरदान स्वरूपा हो सकता है, तो उनसे सलाह लीजिएगा। क्या भाई हो सकता है आपके बिजनेस के बारे में आपके माताजी को कोई जानकारी ना हो, आपको ये लग सकता है, क्योंकि भाई सूर्यदेव सप्तम में आ गए हैं, अहम जाग गया है। कितने लोगों के साथ ऐसा हो रहा है कि यार माताजी को तो हमारे व्यापार के बारे में या हमारे जॉब के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है, हम उनसे बात करके क्या करेंगे। एस्ट्रो शाबर मित्र जी तो ऐसे ही बोल रहे हैं। नहीं मेरे मित्रों, उनको जो उलझन है वो बतलाइए, उनको जो परेशानी है वो बतलाइए, भले ही उन्हें बिजनेस की समझ ना हो। उनके मुख से आपकी समस्या सुनने के बाद जो शब्द निकलेंगे उसमें एक तो अपनी संतान का प्रेम होगा, दूसरा उनका आशीर्वाद होगा, और तीसरा उनका अनुभव होगा कि जो परेशानी आप बता रहे हैं उसका समाधान आखिर क्या हो सकता है। और वो सलाह, वो सुझाव, वो आशीर्वाद आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो सकता है। नहीं किए हैं, करके देखिए। ये मत सोचिए कि माँ बाप, हम जो व्यापार करते हैं, हमारे पिताजी तो भैया दुकान करते थे और हम इतनी बड़ी एमएनसी कंपनी में काम कर रहे हैं, उनको क्या पता होगा। ना ना ना, ऐसा मत सोचिए। वो आपके माता पिता है, आपके सूर्य और चंद्र हैं। पिता सूर्य है, माता चंद्रमा है। 5th भाव से चंद्रमा का गोचर हो रहा है, एकादश भाव को देख रहा है। मां का आशीर्वाद आज आपके लिए धन आगमन के संकेत आपको दे रहा है, लक्ष्मी योग का निर्माण कर रहा है। उच्च के शुक्र 7th भाव में, जो कि आपके भाग्यपति हैं और आपके धनपति हैं, वो 7th भाव में विराजमान है। इससे बढ़िया और क्या समय चाहिए। ये शुक्र के जो उच्च की गोचरीय अवस्था है मेरे मित्रों, ये इस साल में जो सबसे अच्छा समय हो सकता है ना, उसकी एक वानगी है उच्च के शुक्र। इस पर एक वीडियो सभी राशियों के लिए जल्द ही बनाएंगे। ये बहुत अच्छा समय है, तो स्त्रियों का सम्मान कीजिए, खासतौर से पत्नी का सम्मान कीजिए। हर शुक्रवार को पत्नी को कुछ भेंट दीजिए, माताजी को हर सोमवार को कुछ भेंट दीजिए, पिताजी को हर रविवार को कुछ भेंट दीजिए। नहीं भेंट दे सकते, सामर्थ्य नहीं है, प्यार कीजिए, सम्मान कीजिए, उनके आदर्शों पर चलिए, उनके साथ बैठिए। यह आपके जीवन में आपको इस तरह के सफलता के मार्ग दिखाएंगे मेरे मित्रों, तो शायद आपने नहीं सोचा होगा।
क्योंकि हमारे शास्त्र बोलते हैं, हमारे पुराण बोलते हैं, हमारा वैदिक ज्योतिष शास्त्र बोलता है कि माता पिता का आशीर्वाद और पत्नी जो कि लक्ष्मी का कारक कही गई हैं, अगर वो खुश हैं तो घर में किसी प्रकार की कोई कलह, कोई भी बाधा, कोई भी विघ्न, कोई भी दरिद्रता नहीं रह सकती। ये हमारा ज्योतिष शास्त्र भी कहता है। और वो श्लोक तो आपने सुना ही होगा कि जहां स्त्री की पूजा होती है वहां देवताओं का निवास होता है, और जहां देवताओं का निवास हो वहां पर भला कैसे अमंगल हो सकता है मेरे मित्रों। थोड़ा सा समझिए अपने शास्त्रों को, अपनी नीतियों को, अपनी परंपराओं को, खुद ब खुद रास्ते बनने शुरू हो जाएंगे। प्रेम जीवन के मामले में हमने बता दिया कि अहम नहीं होना चाहिए, संबंध बहुत अच्छे बन रहे हैं, रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा है। रोग, रिपु, ऋण, इन तीनों से भी राहत के संकेत यहां पर दिखाई दे रहे हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह समय बहुत अच्छा संयोग बना रहा है। इसके अलावा घर की सुख सुविधाओं पर कुछ खर्च हो सकता है। माता जी की कोई एक इच्छा, कोई एक अपेक्षा आज आपसे जुड़ी हुई हो सकती है। अचानक से माता जी अपने दिल की बात आपसे कह सकती है कि बेटा मेरा ये मन कर रहा है, तो उनकी इच्छा को तरजीह दीजिए। कौन सी चीज सबसे ज्यादा अच्छी लगी, कमेंट्स करके बताइएगा। आज का उपाय मेरे मित्रों, रविवार का दिन है, सूर्यदेव को लाल पुष्प और जल में थोड़ा सा देसी घी डाल करके अर्घ दीजिए, और भगवान शिव पर आज मात्र शहद से, शिवलिंग का जो ऊपर का भाग होता है, शहद से, इस उंगली से, अपनी रिंग फिंगर से, अपनी सूर्य उंगली से शहद से ह्रीम मंत्र लिखिए। मां जगदम्बा का बीज मंत्र ह्रीम वो लिखिए, और शिव शक्ति से जो भी आपकी इच्छा है वो कहिए। आदेश आदेश लख निरंजन। हर हर महादेव।